Namaskar everyone, welcome to my channel The Power Within You. As you all know that I have changed my channel name. Earlier it was Divine Guidance with Soumya, but now it is The Power Within You. Those who haven't subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर अपडेट आपको मिल जाए। और मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया है द पावर विद इन यू बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अ टैरो कार्ड रीडिंग चैनल। आगे मैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में भी आप सबको बताऊंगी, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। अब हम करने वाले हैं अक्टूबर 2020 की टैरो गाइडेंस। एज यू ऑल नो दैट मैंने पहली 6 राशियों की वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पे लाइव है वो मेरे, तो वो आप जाके देख सकते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो। आज हम टैरो रीडिंग करेंगे अपनी बाकी की 6 राशियों की, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगली राशि जो कि है हमारी लिब्रा देखते हैं। लिब्रा के लिए अक्टूबर 2020 क्या गाइडेंस लेकर आया है। एज यू ऑल नो दैट आई ऑलरेडी पुल्ड देयर कार्ड्स, सो लेट्स सी व्हाट टैरो स्पीक्स अबाउट लिब्रा। ओके, लिब्रा। लिब्रा रिलेशनशिप वाइज अक्टूबर 2020 आपके लिए, आपको एक्चुअली ये चीज़ गाइड कर रहा है टैरो, आपको ये गाइड कर रहे हैं अक्टूबर में कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक्शन लें। सिर्फ थिंकिंग, जो अभी तक आपका एक थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जो आपका चल रहा था कि मुझे ये करना है या वो करना है, या कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो अब टाइम है कि उसमें आप एक एक्शन लें, एक स्टेप आगे बढ़े। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद से फाइंड आउट करना है, एंड अब आपको वन बाय वन आपको अपनी प्रॉब्लम्स पर प्रायोरिटाइज करके और उस पर वर्क करना है। अब जो अब तक आपने जो सोचा विचारी का टाइम था जो आपका, वो अब चला गया है। अब एक्चुअल में आपको सोल्यूशन ढूंढना है, जो भी आपके डिस्प्यूट्स या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, वन बाय वन उसको टैकल करना है, राइट। ये कार्ड आपका साफ मुझे बता रहा है कि नाउ इज द टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अब वो वक्त है कि आपको अपने रिलेशनशिप का, अपना खुद का चार्ज लेना है। दूसरों के कहने पे या फिर किसी और की एडवाइस आप ले सकते हो, ठीक है, एडवाइस तो कभी कभी हम ले लेते हैं, लेकिन वेट नहीं करना आप चीज़ों का कि अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि ठीक है चीज़ें सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, नहीं। अब वो टाइम आपका जा चुका है। अब आपको खुद से चीज़ें वन बाय वन हैंडल करनी ही होंगी और फेस आउट करिए चीज़ों को। हो सकता है थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आए इस मंथ, तो उनको आराम से सोचिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, और सॉल्व कीजिए। स्टेप बैक मत लीजिए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए आगे, क्योंकि अगर अभी भी आप चीज़ों को सोचते रहेंगी या उसमें रहेंगी, ठीक है अभी छोड़ देती हूँ, अभी शांत रहती हूँ, अभी कुछ, तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो इट्स बेटर टू प्रायोरिटाइज योर लिस्ट, प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप एंड सी व्हाट कम फर्स्ट। जो भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना, तो सॉल्व आउट। ओके, और अगर कोई रिलेशनशिप आपको ऐसा भी लग रहा है जिसमें आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड। उस रिलेशनशिप को वहीं छोड़ के और आगे बढ़िए, राइट। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी दिख रही हैं मुझे इस मंथ जो रहेंगी, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करे। आप पैनिक ना हो, क्योंकि एनर्जी थोड़ा अपने आप को एनर्जाइज करें कि यस आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना है और एक के बाद और प्रॉब्लम्स अपनी टैकल करनी है, राइट। और वहीं अगर मैं बात करूँ आपके करियर की लिब्रंस, तो करियर में मुझे आप इस मंथ थोड़ा सा आप थोड़े, हो सकता है पहले आपने कुछ इमोशनल डिसीजन लिए हों अपने करियर को लेके, लेकिन अब आप इमोशंस को साइड में रख के अपने दिमाग से काम करेंगे, क्योंकि और वही आपके लिए बेटर भी रहेगा। अगर कोई भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास बाई चांस आती है, या कोई नया प्रमोशन समथिंग लाइक दैट कुछ होता है, तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ना थोड़ा अपने आप को रखकर सोचना होगा कि क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या नहीं। इमोशंस को हटा दीजिएगा, क्योंकि हर हर चीज़ इमोशन से नहीं होती। और मुझे आप दिख रहे हैं कि आप इस बार दिमाग से काम ज़रूर लेंगे। आप इमोशनली वीक होके काम नहीं करेंगे।
हो सकता है कोई सिचुएशन आपके पास ऐसी आए जो कोई आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा हो, या कोई सिचुएशन ऐसी लगे कि जिससे आप मैनिपुलेट हो रहे हो, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हो सकता है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे वर्क वाइज, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंखें कान खुली रखनी है, ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाए कि अगला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप हो जाएं, वो ना करें, क्योंकि वो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। वही ना, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट विल ऑलवेज गो बेटर, राइट? तो हमेशा दिल और दिमाग दोनों के साथ चीज़ों का डिसीजन लीजिएगा। मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस है इस मंथ। कोई वर्क वाइज आपको, कोई आपका कलीग, आपका बॉस, कुछ हो सकता है कि आपको कुछ सिचुएशन को लेके मैनिपुलेट करे, या किसी बात को लेके कुछ ऐसा लगे और आप शायद इमोशनली एकदम से सॉफ्ट कॉर्नर रख के उसके लिए और डिसीजन ले ले, वो ना करें। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट? और कम्युनिकेशन थोड़ी-सी अपनी बना के रखिएगा अपने ऑफ़िस के कलीग से, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े नॉन कम्युनिकेटिव हो जाएँ इस टाइम पे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कम्युनिकेशन बंद कर दी तो चीज़ें और बढ़ सकती हैं, तो इट्स बेटर टू बी कम्युनिकेटिव। अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कीजिए, मैनिपुलेट नहीं होना है आपको, क्योंकि मैनिपुलेट कर सकता है कोई आपको, तो उस सिचुएशन और उन लोगों से आपको बचना है। एंड येस, आप थोड़ा-सा वीक हो सकते हैं इमोशनली, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके लिब्रा, रेस्ट, आपका मंथ काफ़ी ठीक जाएगा। छोटे-छोटे डिस्प्यूट्स हैं जो आप ईज़िली हैंडल कर लेंगे, और अब टाइम है कि अब आपको ईज़िली हैंडल करना ही पड़ेगा, राइट? तो लिब्रा, दिस इज़ ऑल अबाउट अक्टूबर 2020 गाइडेंस। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट राशि, दैट इज़ स्कॉर्पियो। Okay, so our next Rashi is Scorpio. Let's see what Tarot says about Rashi. Let's see what Tarot speaks about Scorpio. As card is already pulled. Okay, Scorpio, October 2020. स्कॉर्पियो अक्टूबर 2020 कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आप, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ऐसा दिख रहा है क्योंकि कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि शायद आप किसी डिलेमा में थे पहले, या कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, तो दिस इज़ द टाइम कि आप कोई डिसीजन लेंगे। ओके, एंड देयर आर चांसेस दैट सीड्स आर सोन इन योर फेवर, राइट? बट थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम है, ये जो मंथ होगा आपका, थोड़ा एक कार्मिक पेबैक टाइम हो सकता है आपके लिए। कार्मिक पेबैक का मेरा मतलब है कि शायद किसी रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो जाए, बेटर हो जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फेवर आपको मिलेगा। अगर आपने चीज़ें खराब की हैं तो वो आपके फेवर में नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपने शुरू से कोशिश की है, उसका ही एक रिजल्ट अब आपको मिलेगा। बेसिकली डिसीजन का टाइम है। हो बहुत से हो सकता है बहुत टाइम से कुछ कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या अपनी रिलेशनशिप को लेके। तो नाउ इज़ द टाइम कि अब आप वो डिसीजन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपको शायद वो उस पर्सन के बारे में चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, परख लिया है कि अब आपको क्या करना है, राइट? राइट और रॉन्ग का डिसीजन है इस मंथ आप, तो बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बार आप राइट डिसीजन लेंगे। और हो सकता है किसी के साथ आपको रहना था, किसी को के साथ नहीं रहना था, तो वो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप चला आ रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्व आउट हो सकता है आपने मन बना लिया हो कि आपको अब मूव फॉरवर्ड करना है, इस रिलेशनशिप से हटना है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन वो आपकी खुशी से ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती हो जाए, नहीं। वो आपने जो चाहा था कि आपको मूव फॉरवर्ड करना है इस रिलेशनशिप से, या बाहर निकलना है, आप स्टक फील कर रहे थे, तो वो अब टाइम है शायद आप उस रिलेशनशिप से बाहर भी निकल पाएँ। मैंने कहा ना, जैसे सीड्स आपने बोए हैं वैसा ही फेवर आपको मिलेगा, राइट? लेकिन होगा आप ही के फेवर में। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप चाह रहे थे बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए, तो डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हैं, और आप हो सकता है निकल भी जाए, या आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करें वहाँ से बाहर निकलने का। और अगर आप चाह रहे थे कि मेरा जो करंट रिलेशनशिप है, या आप जिसके साथ भी आगे रिलेशनशिप में होने वाले हो, उसके साथ चीज़ें सही रहें और उसके लिए आपने मेहनत भी की है, तो वो भी आपके फेवर में होगा। ठीक है? बट थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, कार्मिक पेबैक टाइम है, जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल्ड हो सकते हैं। वो डिपेंड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला, कार्मिक पेबैक टाइम है, वो डिपेंड करता है जो चीज़ आपने चाहिए, वेदर टू स्टे और टू मूव, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है?
बाकी डिस्प्यूट्स अगर छोटे-मोटे हैं और वो आप सॉल्व आउट करना चाह रहे थे, तो वो इस मंथ सॉल्व आउट होते दिख रहे हैं मुझे, वो आपके हो सकता है सॉल्व आउट हो जाएँ, एक बेटर रिलेशनशिप आपका रहे, राइट? और वही करियर की बात करें तो काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके करियर में। चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास 2 चॉइसेस, जॉब में भी हो सकती हैं, चॉइसेस बिज़नेस में भी हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ क्रिएटिव वर्क जो आपने सोचा हो करने के लिए, बिकॉज़ एज़ वी ऑल नो कोविड-19 के टाइम में बहुत से लोग अब जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं, जो होम बिज़नेस होते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप सच में कोई क्रिएटिव फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं बहुत टाइम से और आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो ये मंथ वो राइट टाइम है कि आप उसको स्टार्ट करें एंड मूव एंड गो अहेड, राइट? काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, आप जो भी चूज़ करेंगे थोड़ा-सा देख परख के चूज़ कीजिएगा, जो भी आप जॉब या जो भी बिज़नेस आप चूज़ करते हैं उसको, और उसमें आप मुझे ग्रो करते दिखें। आप अच्छी ग्रोथ ग्रोथ दिख रही है, चॉइसेस भी हैं, साथ में ग्रोथ भी दिख रही है कि जो भी जिस भी करंट प्रोफ़ेशन में हाँ, आप हैं, वेदर इट्स अ जॉब और अ बिज़नेस, तो उसमें ग्रोथ आपकी होती दिख रही है, अ बेटर ग्रोथ ग्रोथ अ स्पीडी ग्रोथ, राइट? तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मंथ जाने वाला है स्कॉर्पियो, रिलेशनशिप वाइज़ भी एंड करियर वाइज़ भी। बी केयरफुल अबाउट योर थिंग्स कि जो भी आप करते हो कहीं न कहीं उसका फल हमें आगे जाके मिलता है। तो अपने कर्मास पे थोड़ा ध्यान रखें और एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट बना के रखें, और जो भी आपको चॉइसेस मिलेंगी उस पे थोड़ा फ़ोकस ठीक से करेंगे, कौन-सा आपके लिए फ्यूचर वाइज़ थोड़ा फ़ोकस करें, कि आगे के लिए आपके लिए कौन-सा बेटर रहेगा उसको चूज़ करें, ओके? तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि, दैट इज़ सजिटेरियस। Okay, now let's see what about Sagittarius October 2020 tarot guidance. Okay, Sagittarius, this month is going to be little bit critical for you. थोड़ा क्रिटिकल इन द सेंस कि हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम रहे आपको, वेदर इट्स इन रिलेशनशिप और इन वर्क, बोथ, राइट? रिलेशनशिप में आई मस्ट से कि शायद जो आपके साथ, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, योर हस्बैंड और योर रिलेटिव्स, हूसोएवर, वो थोड़ा-सा एक ना आपको कंट्रोल करने जैसी सिचुएशन हो सकती है कि शायद कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या देयर आर चांसेस कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से हो सकता है, या तो आपके साथ ऐसा है या आपके पार्टनर के साथ ऐसा है कि एक बहुत ही एरोगेंट सा मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत एरोगेंट रह सकते हैं, या तो आप या आपके पार्टनर, और कंट्रोलिंग सिचुएशन लग रही है कि एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं आप। हो सकता है पार्टनर आपको कंट्रोल करे या आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और उस वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप किसी को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो भी कहीं न कहीं डिस्प्यूट्स होंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इधर अगर आप हैं तो आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, और अगर दूसरा बंदा आपके साथ ऐसा है तो आपको उस टाइम पे भी थोड़ा-सा आपको बच के रहना पड़ेगा। ट्रोलिंग से जहाँ मैं बात करूँ कंट्रोल करने की, तो कहीं न कहीं एक अथॉरिटेटिव सा समझने लगते हैं। ऐसा लगता है जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा उस पे अधिकार कुछ ज़्यादा है। देखिए, अधिकार होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी पर्सन पे आप हक जताने के लिए अगर आप कुछ ऐसा अनएथिकल करते हैं तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती, राइट? तो वो चीज़ से अब आपको बचना है। अब ये आपको पहचानना होगा कि आप ऐसे कर रहे हैं या आपका जो पार्टनर है वो ऐसे कर रहा है, ये आपको देखना होगा। ये वक़्त थोड़ा-सा शांति बनाने का है, अगर आपने शांति नहीं बनाई रिलेशनशिप में, थोड़ा-सा हार्मनी मेंटेन नहीं की, तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? और बहुत ज़्यादा किसी पे स्ट्रिक्टनेस रहना, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना अपना, बहुत ज़्यादा एक रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, राइट? तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर, रूल्स रेगुलेशन में मत रहिए। अगर इस तरीके से रिश्तों को जकड़ के रखेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो थोड़ा आपको रिलेशनशिप में ये ध्यान रखना है कि कंट्रोलिंग नेचर नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो आपको बचना पड़ेगा उससे। हार्मनी मेंटेन करनी होगी, और उसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा शांत रहिए। शांत रहने से कभी-कभी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स इतने नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं आगे, राइट? बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं दिखाएँगे। और
हक है, आप हक जताइए, बट हक जताने के चक्कर में बहुत किसी को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए। एटलीस्ट ये मन तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा रिलेशनशिप में ध्यान रखिए, थोड़ा फ्रीनेस लाइए। अगर आप फ्रीनेस नहीं लाएँगे तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप खराब हो सकता है, राइट? और अगर वर्क की मैं बात करूँ तो मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपके वर्क एरिया में भी दिख रहे हैं, चाहे वेदर इट्स योर जॉब और अ बिज़नेस। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपकी पूरे महीने रहेंगी, राइट? पूरे मंथ वो अब छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपकी रहने वाली हैं। लेकिन शायद आप इस मंथ उन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाएँगे। वर्ड्स में कहें तो शायद सॉल्यूशन आपको आप चाहेंगे सॉल्यूशन ढूँढने, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा आपको। इट्स बेटर, ये कार्ड्स वही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मंथ अगर जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको उन पे हाइपर होने की बजाय या उन पैनिक करने की बजाय थोड़ा-सा साइड रख दीजिए। एक थोड़ा-सा एक रेस्ट मूड में जाइए। थोड़ा अगर अगर वर्कलोड बहुत है तो मैं मानती हूँ कि वर्कलोड कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो है आपको करना है वो आप जो आपको काम है जो आपका काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा रेस्ट एक टाइम अपने लिए बनाइए कि आपको उस टाइम पे थोड़ा अपने माइंड को फ्री रखना है, जिसमें आपको ना काम के बारे में सोचना है, ना घर के बारे में सोचना है, सिर्फ़ अपने बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। चाहो तो आप थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मेडिटेट करेंगे तो आपकी ना एनर्जी लेवल भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है और सेकेंडली आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। वर्क वाइज़ सिचुएशन थोड़ी-सी क्रिटिकल हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपको इसमें पैनिक नहीं होना। अगर आपने पैनिक होके कोई डिसीज़न लिया तो वो गलत हो, आगे जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डिसीज़न ना लें, थोड़ा रेस्ट मोड में जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का डिसीज़न एक टाइम पे लिया जाए, थोड़ी देर उस प्रॉब्लम को छोड़ दें। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहने दें। हर चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश इस टाइम पे ना करें। थोड़ा रेस्ट मूड में जाएँ, अपने बारे में थोड़ा सोचें और चाहे तो किसी की एडवाइस ले लें और थोड़ा वो कहते हैं ना शांति में बैठ के प्रॉब्लम सोचें कि अच्छा अब ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कि पैनिक हुए, अच्छा ठीक है ऐसे कर दिया, तो ये नहीं, वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और मंथ जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट क्रिटिकल फॉर यू। थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उससे पहले से ही अपने मन को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। सो सजिटेरियस बी पॉजिटिव दिस मंथ, होप ऑल विल बी फाइन, राइट? तो ये थी सजिटेरियस आपकी अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि। ओके, तो अवर नेक्स्ट राशि इज कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट टैरो सेज अबाउट कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न अक्टूबर 2020 गाइडेंस। ओके, कैप्रिकॉर्न ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, वेदर इट्स वर्क और इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वाइज आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी फील करेंगे, एक सिक्योरिटी फील करेंगे, जो शायद अब तक आपको नहीं ऐसा लग रहा था। लेकिन एक कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही नहीं होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी होती है। तो इस मंथ वो आपको लगेगा कि नाउ स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपका बनेगा। एंड रिलेशनशिप वाइज मैं बात करूँ तो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। ओके, एक अच्छा रिलेशनशिप आप एंजॉय करेंगे इस टाइम पे। मैरिड हैं या सिंगल हैं, अगर सिंगल्स हैं, फॉर सिंगल्स आई मस्ट से कि जो उनका पार्टनर है या जिससे भी अगर किसी से उनकी बात चलती है आगे फ्यूचर मैरिज के लिए, तो काफ़ी अच्छा पर्सन से वो मिलेंगे जो वेल सेटल्ड होगा। ओके, और रिलेशनशिप वाइज कैप्रिकॉर्न ये काफ़ी अच्छा मन जाने वाला है आपका। एक स्टेबिलिटी फील करेंगे आप, एक सिक्योरिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, और इसके साथ साथ एक लाइफ में कुछ लग्जरीज भी ऐड होंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड काफ़ी गेन्स दिख रहे हैं मुझे, वो चाहे मटेरियलिस्टिक गेन्स हो, मॉनेटरी गेन्स हो, या फिर आपके अपने रिलेशनशिप में आपको एक अच्छी फीलिंग हो, तो ऐसा रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये मंथ अक्टूबर 2020 काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। और करियर वाइज भी, वर्क वाइज भी ये मंथ कैप्रिकॉर्न आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकती है। और काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हैं आप मुझे इस मंथ।
स्पेशली आप अपने वर्क को लेके, और कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक अच्छी एनर्जी के साथ वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। और अगर ऑलरेडी आप किसी प्रोफेशन में हैं या अपने बिजनेस में हैं तो उसमें एक ग्रोथ दिख रही है मुझे, कि एक स्टेप फॉरवर्ड, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। कोई नया बिजनेस आइडिया भी आप प्रमोट कर सकते हैं, या कोई नया एड ऑन हो सकता है आपके बिजनेस में, या कोई प्रमोशन भी हो सकता है। तो वर्क वाइज और रिलेशनशिप वाइज ये काफ़ी अच्छा टाइम जाने वाला है। मुझे मॉनेटरी गेन्स भी दिख रहे हैं आप लोग की लाइफ में इस मंथ में। तो ध्यान रखिएगा, जब मॉनेटरी गेन्स होते हैं या चीज़ें अचानक अच्छी होती हैं तो हम लोग, हमारी एनर्जी काफ़ी उस टाइम बहुत हाई होती है, तो उस हाई एनर्जी को, कीप दैट हाई एनर्जी विद यू, उसको उसको लो मत कीजिएगा। तो ये एक एडवाइस आपके लिए है। बाकी ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू, सो एंजॉय। ओके, तो ये थी कैप्रिकॉन आपके लिए अक्टूबर 2020 की गाइडेंस। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि। अवर नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट टैरो सेज अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस, देयर आर टू डिफरेंट कार्ड्स फॉर यू। लाइक एक कार्ड बहुत अच्छा और एक कार्ड उसके बिल्कुल ऑपोजिट मुझे दिख रहा है आपके लिए। सी, आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सोचा विचारी में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई, मैं डिस्प्यूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं है। बट हो सकता है कि आप इस मंथ एक ऐसे मोड में रहें कि जो अब तक का आपका टाइम है, या कोई भी बड़े इवेंट जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं, कोई भी अच्छे बुरे, उनको लेके ऐसा लग रहा है, उनको लेके सोचेंगे कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो मंथ है उसमें मैं, एक गाइडेंस है आपके लिए कि इस मंथ आप आराम से अपना टाइम लेके अपने जो भी अब तक की लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनको सोचें, उनके बारे में। वो कहते हैं ना, वैसे तो हम कहते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इट्स फाइन। कभी कभी एक टाइम वो आता है कि आप थोड़ा बहुत उस मोड में जाने का आपका मन करता है कि अब तक की लाइफ को आपने कैसे जिया है, कैसे अब तक की लाइफ में आपने सरवाइव किया, कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड किया, कैसे उसको आगे बढ़े, क्या क्या चीज़ें आपकी हुई, क्या क्या चीज़ें खराब हुई, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई। तो ठीक है, एक ये वो फेज है कि एक स्टेप बैक जाने वाले हैं आप इस मंथ। स्टेप बैक से मतलब है कि थोड़ा सैडनेस नहीं, बट एक ना, एक बहुत थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी इस मंथ अपने रिलेशनशिप को लेके, कि चीज़ें ऐसी क्यों थी, क्यों नहीं थी। आप शायद आंसर ढूंढ रहे हैं चीज़ों का कहीं ना कहीं। बट आंसर तो देखिए, हम अपने मन में ही होता है कि आंसर्स तो कभी हमें अपने, वो कहते हैं ना, अपने आंसर्स हमें बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो शायद हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो दैट्स फाइन। इस मंथ आप आराम से, rather than to make things or to make decisions or to step forward, आप आराम से टेक अ स्टेप बैक, चीज़ों को आराम से सोचिए, और स्लो डाउन, चीज़ों चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए। रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा ना एक पॉज दे दीजिए। पॉज इन द सेंस के, पॉज से मेरा मतलब ये है कि मतलब ख़त्म नहीं करना है या बिल्कुल ब्रेक नहीं देना है, लेकिन हाँ, ठीक है, जो भी चीज़ें आप अब तक कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें एक पॉज़ कर दीजिए कि नहीं करनी है अभी जी, अभी जैसे नॉर्मल चल रहा है चलने दो। और ये आराम, अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी बातें आती हैं अब तक पुरानी बातों को लेकर, आने दीजिए। जब तक आप उस चीज़ को सोचेंगे नहीं, उनसे आंसर अपने आप से माँगेंगे नहीं, तब तक फिर वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। फिर वो कहीं न कहीं आपके माइंड में चलती रहेंगी और वो आगे तक रहेंगी। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम में ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप थोड़ा-सा चीज़ों को ना, आप थोड़े से इमोशनली वीक फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आपकी कोई नहीं बन रही है। बट आपका ही मन ऐसा रहेगा कि आप चीज़ों को लेके सोचेंगे कि क्यों रिलेशनशिप ऐसा है, क्यों नहीं है। दैट्स फाइन। आराम से पॉज़ कीजिए, जो जो भी हलचल या जो भी चीज़ें चल रही है ना लाइफ में, रिलेशनशिप में, उसको पॉज़ कर दीजिए। बिल्कुल पॉज़ करके आराम से सोचिए, चीज़ों को देखिए, और क्या आप बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ की अपनी आराम से एक लिस्ट बनाइए और आगे जाके उस पे वर्क कीजिएगा। तो इस मंथ रिलेशनशिप में मैं यही बोलूँगी, कोई भी डिसीजन, कोई भी नई चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसको भी थोड़ा पॉज़ करके अपनी लाइफ़ के बारे में सोचिए, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और अब आप क्या बेटर और कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। तो ओवरऑल तो गाइडेंस यही है कि टेक अ पॉज़, टेक टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज़ एंड स्टेप बैक एंड थिंक
कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। कुछ भी करने, एक्शन का टाइम नहीं है ये, राइट। ये पूरा मंथ आपका एक्शन का टाइम नहीं है, कोई भी एक्शन के रिएक्शंस का भी टाइम नहीं है। बस आराम से रहिए, चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए। और हो अगर ऐसा रहे भी तो आप इस चीज़ में ना बहुत दुखी ना हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। इट्स ओके। हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा थोड़ा ना सोचेगा, राइट। और वही करियर की बात करूं तो करियर में आपका एक बहुत बढ़िया कार्ड आया है, द मैजिशियन। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने, एक तो स्पीडी ग्रोथ दिख रही है आपके करियर में। करियर वाइज आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती दिख रही है। सेकेंडली, आपके अंदर एक बहुत अच्छी पावर है, मैनिपुलेशन की भी पावर है, और चीज़ों को करने की भी, अच्छे से क्रिएटिवली हैंडल करने की पावर है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप पहचानिए और उस चीज़ से टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, राइट। मैनिपुलेशन की बात अगर मैं करूँ तो हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करे, या आप में ऐसी पावर हो मैनिपुलेशन की कि आप उस सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सके। और मैनिपुलेट करने से हो सकता है सामने वाला, जो आपके बॉसेस या कलीग्स जो भी हो, उनको आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो वर्क वाइज काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ग्रोथ हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और कोई भी अगर सिचुएशन में आप अटकते हैं तो उसको टैक्टफुली हैंडल करने की पावर आप में है। बस थोड़ा सा सोचिएगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी। अगर मैनिपुलेट करने की सिचुएशन आती है तो वो भी कर लीजिए, उसमें भी आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो ओवरऑल एक्वेरियस ठीक है आपका मंथ, इट्स फाइन। कभी कभी चीज़ों में पॉज लेना ही पड़ता है, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट बी हैप्पी इन स्टे पॉजिटिव। ओके, तो ये थी एक्वेरियस आपकी अक्टूबर 2020 की टैरो गाइडेंस। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि। ओके, तो आवर लास्ट राशि इज स्पाइसेस। लेट्स सी व्हाट टैरो सेज अबाउट स्पाइसेस। ओके पाइसियस, आपका इस मंथ में मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, दोनों चीज़ों में, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो हेल्थ हो। दोनों चीज़ों में मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। अ, लेकिन आप, एक चीज़ आपके लिए है कि शायद आप चीज़ों को ना बहुत इमोशनल होके चीज़ों को सोच रहे हैं। देखिए, जब जब भी कोई सामने से हमें अगर प्रपोज करता है, सपोज कीजिए अगर किसी ने हमें सामने से प्रपोज किया है, तो वैसे तो सही बात है, ये पुरा पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि लोग दिल से काम लेते हैं इन चीज़ों में। बट मैं आपको बस इस टाइम पे यही बोलूँगी, अगर आपको कोई, आप किसी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कर रहे हो या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, उसमें 40% हार्ट एंड 60% ब्रेन का यूज़ करें। क्योंकि चीज़ें तो सही रहेंगी बट थोड़ा-सा ब्रेन का यूज़ करें। और किसी को भी हाँ बोलने से पहले एक बार ज़रूर एक बैकग्राउंड चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं बट आगे जाके वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएँ, राइट? बहुत चांसेस है एक नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, एक नई रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के भी। आगे बढ़ने से ज़्यादा मुझे एक नई बिगनिंग का ज़्यादा कार्ड दिख रहा है। या कोई डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं, या अगर आपने किसी से डिवोर्स लेने का सोचा था तो हो सकता है आप वो भी ले लें। अगर आपने अलग होने का सोचा था तो उससे अलग होके आप कोई और बिगनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लें। एंड बिल्कुल दिल से ना सोचें, अपने ब्रेन का भी यूज़ करें, बिकॉज़ आज के टाइम में सिर्फ दिल से सोचना काफ़ी नहीं है। ओके। और वहीं वर्क वाइज़ भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें। और अगर आप किसी चीज़ अपॉर्चुनिटी आएगी और अगर आप उसमें हाँ करते हैं, और वो प्रोफेशन या बिजनेस जो भी आप चूज़ करते हैं, तो वो आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बट दोनों ही केसेस में ये बोलूँगी कि 40% हा 40% हार्ट एंड 60% अपने ब्रेन का यूज़ करें। तो ओवरऑल पाइसेस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू। But the only thing is that you have to think with your brain, not, and don't get emotionally fooled by others, right? There are new beginnings in your relationship and in your career as well. And in career, there chances of growth is there. So be alert. थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आने आती है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये थी पाइसेस आपकी अक्टूबर 2020 की टैरो गाइडेंस।
ओके, तो ये थी हमारी लास्ट 6 राशि की टैरो गाइडेंस। आई प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक व्हाट आई डिड। तब तक के लिए नमस्कार।